चीन में आजकल कोरोना वायरस महामारी से कोहराम मचा हुआ है। एक बार फिर चीन कोरोना की चपेट में आ चुका है। हालात इतने खराब हैं कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, यूरोप के कई देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में चीन से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे 2020-21 का वो दौर याद आ गया जब भारत में इस महामारी का सबसे बुरा दौर देखा गया था। 2020-21 में भारत ने कोरोना के जिस भयावह रूप को देखा, उसे कौन याद रखना चाहेगा। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने लगे थे। मास्क दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन गया था। दुकानों के सामने बने गोले धैर्य और अनुशासन सिखा रहे थे। लोग घरों में कैद हो गए थे। लॉकडाउन के कारण तमाम तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ रहा था। क्या एक बार फिर भारत में वही दौर लौटने वाला है? ये सवाल अब इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि महामारी विशेषज्ञ इस तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक और पृथ्वी की 10% आबादी के कोरोना से संक्रमित होने की संभावना है। और तो और लाखों लोगों के मरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौजूदा वक्त में चीन से जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उससे पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं एक बार फिर ऐसे हालात ना हो जाए कि घर से निकलना दूभर हो जाए, मास्क लगाना जरूरी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े और लॉकडाउन का सामना करना पड़े। हालांकि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के अध्यक्ष NK अरोड़ा कह चुके हैं कि चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण फैल रहा है। जहां तक भारत की बात है, भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है। विशेष रूप से वयस्क आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं। चीन की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। इसी बीच कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी कह चुके हैं कि देश से कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कोरोना से बचाव करने के लिए लोगों को खुद से पहल करनी होगी। मास्क पहनना जरूरी है और इसका ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। साबुन से हाथ धोएं। साफ सफाई का खास ध्यान रखते हुए सावधानी बरतें। कार्यक्रम, रैली, जुलूस में शामिल होने से बचें। बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। जरूरी होने पर ही सफर करें और इस तरह से बचाव करते हुए आप अपने सर पर संक्रमण को फैलने से रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।